नमस्कार दोस्तों। एक आर्टिकल आया है जिसमें कि ये बताया गया है कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने से क्या उसका वेजेस और सैलरी जो होती है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। उसी को एनालाइज किया गया है उस आर्टिकल में कि उसका कहना है उस आर्टिकल में कि नहीं, इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि चीजें क्या होती हैं। कॉर्पोरेट टैक्स पहले तो हम लोग समझेंगे, तब तो समझ पाएंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है। इसको बोलते हैं आप कंपनी टैक्स भी बोल सकते हैं, उसके अलावा कॉरपोरेशन टैक्स भी बोल सकते हैं। ये एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स। आप पूछेंगे कि अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो टैक्स जो है वो दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जिस इंडिविजुअल पे वो लगाया जाता है, मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल है जिस पे लगाया जाता है टैक्स, उसका करापात जो होता है उसी पे होता है। मतलब कि इसी इंसान को टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोली कि भाई आपको 5% के दर से टैक्स देना पड़ेगा, तो ये आदमी जो है यही टैक्स देगा, ये इंडिविजुअल ही टैक्स देगा। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं, इनकम टैक्स हमें जो इनकम होता है, हमें जो सैलरी मिलती है, इस पे हम ही देते हैं टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक टैक्स कलेक्टर को रखती है। टैक्स कलेक्टर मतलब यहाँ पे एक जैसे बिजनेसमैन मान लीजिए, ये एक इंडिविजुअल है। मान लीजिए ये बिजनेसमैन बिस्किट बनाया, अब इस बिस्किट पे कुछ टैक्स लगा, तो इस बिजनेस का मैन का काम है कि इस बिस्किट पे जो भी टैक्स लग रहा है वो हम आप लोगों से, इंडिविजुअल लोगों से वसूले और फिर वो गवर्नमेंट को दे दे। मतलब इसमें इनडायरेक्टली गवर्नमेंट टैक्स ले रही है आपसे। आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं, जैसे कि जीएसटी का जो एग्जांपल है, जीएसटी में आप कुछ भी सामान अगर खरीदने जाते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ता है। लिखा रहता है ना, इंक्लूजिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। वो टैक्सेस जो है वो जीएसटी है ना। तो ये जीएसटी हम आप जैसे लोग, इंडिविजुअल लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो देते हैं, लेकिन वो सीधे हम सरकार को तो दे नहीं रहे हैं। वो हम लोग क्या करते हैं, जो जिससे खरीद रहे हैं उसको देते हैं, और बाद में वो आदमी जिससे हम लोग खरीद रहे हैं, वो बिजनेसमैन, वो गवर्नमेंट को टैक्स देती है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो मैं अभी बताया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंसेस है। अब आगे चलते हैं। मैं आपको बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स, मतलब जिस पे लगेगा उसी को देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, कुछ कंपनी की बात हो रही है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कॉर्पोरेट क्या होता है। अगर हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 2, जो डेफिनेशन वाला, नॉर्मल किसी भी एक्ट में जो डेफिनेशन सेक्शन होता है वो सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 2 का 17 सब क्लॉज अगर देखें, उसमें कॉर्पोरेट को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? कोई इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, कोई भी कंपनी जो कि बनाया गया है कहां पे, इंडिया में भी हो सकता है या आउटसाइड ऑफ इंडिया भी हो सकता है, ठीक है। एंड दिस कंपनी इंक्लूड्स क्या क्या, कोई भी इंस्टीट्यूशन, संस्था, एसोसिएशन, संघ, और तीसरी चीज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी। तो मैं आपको बताया कि जो कंपनी है, मतलब हम अभी आपको बता रहे हैं कि जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कॉर्पोरेशन को डिफाइन किया गया, कॉर्पोरेट को डिफाइन किया गया है। कॉर्पोरेट के अंदर में आती है चीजें कि कोई भी कंपनी जो कि इंडिया या आउटसाइड में बनाई गई है, और जिसमें कि इंस्टीट्यूशन आ सकता है, एसोसिएशन आ सकता है, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आ सकता है, ठीक है। और कब तक? 1922 ऑनवर्ड्स। अगर इन इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का 1922 के बाद अगर उसका असेसमेंट एक कॉर्पोरेट के तौर पे हुआ है, तो के तौर पे अगर असेसमेंट हुआ है तो, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊं कि 1922 से मान लीजिए असेसमेंट हो रहा है, किसी इंडिविजुअल का हो या किसी एसोसिएशन का हो या इंस्टीट्यूशन का हो, उसका असेसमेंट हो रहा है, इनकम टैक्स असेस करती है, तो उसका अगर असेसमेंट हो रहा है कॉर्पोरेशन के तौर पे तो उसको कॉर्पोरेट बोला गया। तो 1961 तक तो चलिए क्लियर हो गया। 1961 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 17 में ये चीजें बताई गई। अब उसके बाद क्या? उसके बाद सीबीडीटी आपको पता होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि डिफाइन करती है टैक्सेशन को। उसमें जो भी पॉलिसी वाली चीजें होती हैं सारे सीबीडीटी ही डिसीजन लेती है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो क्या करती है, एक असेसमेंट ईयर के लिए, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, जैसे अभी 23-24 है, अभी 24-25 है, तो सीबीडीटी क्या करती है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, एक असेसमेंट ईयर के लिए वो बोलते हैं कि ये फलना एसोसिएशन या फलना इंस्टीट्यूशन या फलना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ये कॉर्पोरेशन है। तो दो तरीके से आप ये कर लीजिए कि कॉर्पोरेट कौन होता है, कॉर्पोरेशन क्या होता है। अगर हम सिंपल टर्म में देखें तो कोई भी कंपनी, सिंपल टर्म में देखिए कि कोई भी कंपनी है वो जिसके पास बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, बहुत सारा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत सारे और भी खर्चे होंगे उसके, तो वो कंपनी एक एंटिटी है,
इनकम टैक्स के टर्म में। ये कंपनी कुछ भी हो सकती है, एक संस्था हो सकती है, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एक एसोसिएशन संघ हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है। इस कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी इनकम होगा, ठीक है, इसका जो भी इनकम होगा उस पे जो टैक्स लगता है, अगर वो कंपनी डिफाइंड है कॉर्पोरेशन के तौर पे, जैसे मैं बताया इनकम टैक्स एक्ट में या सीबीडीटी उसको डिफाइन कर रही है, उसको डिक्लेयर कर रही है कॉर्पोरेशन, तो उसको जो इनकम होगा उस पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स या कंपनी टैक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके इनकम में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी मान लीजिए है, कंपनी का ये रेवेन्यू हो गया, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, जो उसके खर्चे हैं, जो उसके फायदे हैं, प्रॉफिट लॉस सब कुछ उसमें आ जाता है, टोटल रेवेन्यू जो भी है वो है। अब उसमें से मान लीजिए उसका अलग अलग तरह का खर्च होगा, ये टोटल रेवेन्यू है, उसका अलग तरह का खर्च होगा। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मान लीजिए ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कितना वो जो सामान बेचा उसका उसके दाम कितना है। ठीक है, दूसरा कुछ उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चे होंगे। कोई भी चीज अगर कोई भी संस्था चलती है तो उसके कुछ खर्चे होते हैं, तो वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन G&A मान लीजिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो खर्चे हैं वो वाले। कुछ डिप्रिसिएशन होगा, कोई मशीन पुरानी हो गई, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया तो कुछ डिप्रिसिएशन हो जाएगा। और भी कुछ तरह के वो टैक्सेस देंगे, मतलब जितने तरह के खर्चे हैं, मान लीजिए जितने भी तरह के खर्चे हैं उसको छोड़ के बाकी जो पोर्शन है वो उनका मान लीजिए प्रॉफिट वाला पोर्शन है, इस पे टैक्स लगेगा उसको कॉर्पोरेशन टैक्स। अब ये जो मैं बताया जो बाकी चीजें हैं वो मतलब उनका प्रॉफिट है एक तरह से। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, चलिए उसके लिए हम फिर बात करते हैं इसमें, तो एक्चुअल में उसको प्रॉफिट क्या क्या होता है। तो प्रॉफिट जो बिजनेस एक्टिविटी है, पहली प्रॉफिट क्या हो गई उसकी, जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं इसमें कुछ प्रॉफिट होगा, ये लॉस पे तो लगना नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये क्या होता है, ये मैं बता रहा हूं कंपनी को जो फायदे हो रहे हैं ना, फायदे जो हो रहे हैं जिसपे कॉर्पोरेशन टैक्स लगेगा, तो बिजनेस एक्टिविटीज से कुछ उसको फायदे होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज उनको इंटरेस्ट और डिविडेंड से कुछ फायदा होगा। डिविडेंड क्या होता है कि अब जैसे उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया उस पर कुछ उसको फायदा होगा। ठीक है, इंटरेस्ट किसी को उसने लोन दिया उस पर उसको कुछ फायदा होगा। तो ये दो पोर्शन। तीसरा पोर्शन जो कैपिटल गेन टैक्स है, कैपिटल गेन जो उसको हो रहा है, कैपिटल गेन मैं बता चुका हूं, वो देख लीजिएगा। कुल मिला के जो अपना जो रियल एस्टेट वाला जो उसका इन्वेस्टमेंट है उस पर जो फायदा हो रहा है, उस तरह की चीजें, जो कैपिटल वाली चीजें हैं, जो लॉन्ग टर्म उसके इन्वेस्टमेंट से जो फायदा हो रहा है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। अब ये वाला वीडियो बना हुआ है उसको देख लीजिएगा। तो पहला बिजनेस एक्टिविटीज प्रॉफिट, दूसरा है इंटरेस्ट और डिविडेंड पे फायदे जो है, कैपिटल गेन, चौथा अपनी प्रॉपर्टी वो हो सकता है कहीं पे रेंट पे दे सके ना, इसमें जो पैसे उसका आ रहा है। तो ये चार चीजें कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए कंसिडर की जाती हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा कि अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या कॉर्पोरेशन टैक्स को अगर हम लोग कम करें तो उसका कुछ इम्पैक्ट बिल्कुल ट्रिकल डाउन होता है क्या नीचे लेवल पे, जो आम लोग हैं, आम मजदूर हैं, जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं या इरेगुलर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, तो उसको क्या कुछ फायदा होता है, जो आर्टिकल शुरू में मैं बताया कि जिसपे था वो। तो हम चलिए बात करते हैं उस पर। वह ये था कि पेंडेमिक मतलब कोरोना के पहले अलग अलग देशों में क्या किया गया कि कैपिटल जो कॉर्पोरेशन टैक्स है उसको कम किया गया। तो कोरोना के पहले मतलब चूंकि कोरोना आने वाला था या सब जगह फैल रहा था धीरे धीरे, तो लोगों ने क्या सोचा, जैसे यूएस की एग्जांपल के तौर पे जो काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स जो थे उनको लगा कि अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दें, कॉर्पोरेट टैक्स को अगर कम कर दें तो वेजेस बढ़ेंगे। वेजेस क्या होता है, अब जैसे एक दो टर्म है, एक वेजेस है, एक सैलरी है, वेतन जिसको बोलते हैं। सैलरी होता है आपका फिक्स होता है, जैसे कि हमारी सैलरी फिक्स है, साल भर में हमें या महीने में इतनी सैलरी मिलेगी, ये फिक्स होती है। हम कितने घंटे भी काम करें, वो 8 घंटे करें, 10 घंटे करें, 15 घंटे करें, नहीं पता। एग्जैक्ट टर्म में अगर बात करें तो वेजेस जो होता है वो आपका आवरली होता है, एक तरह से वो आपका घटते बढ़ते रहेगा। अगर आप 8 घंटे काम करें तो अलग पैसा मिलेगा, 10 घंटे काम करें तो अलग पैसा मिलेगा। तो मैं आपको बताया कि काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो यूएस की थी, वो उन्होंने उनकी कमेटी जो थी उन्होंने कहा कि अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दें तो आम लोगों को फायदा होगा, उनके जो वेजेस हैं वो बढ़ेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने दिसंबर 17 में जो कि फिर जनवरी 18 से लागू हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया। 35% था उससे पहले, वो घटा के कर दिया 21%। काफी अंतर हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स में 14% डिक्रीज किया, ये सोच के कि उसका इम्पैक्ट आम लोगों के वेजेस पे पड़ेगा। जो काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उनका ये भी कहना था कि आम लोगों के वेजेस पे पर वर्कर $4,000 से लेके $9,000 तक इंक्रीज हो जाएगा। वो कैसे, उनका ये मानना था, उनका मानना ये था कि जैसे हमने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, अब इससे क्या होगा, जो कंपनियां हैं या जो कॉर्पोरेशन हैं वो क्या करेंगी, इन्वेस्ट करना शुरू करेंगी।
तो उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ आएगी, ग्रोथ बढ़ेगा, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, कंपनी जो है टेक्नोलॉजी पे भी इन्वेस्ट करेगी, अब इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और फाइनली इन सब का इम्पैक्ट होगा कि आम लोगों का जो वेजर है, वर्कर का जो वेज है वो भी बढ़ जाएगा। तो उस कमेटी का यही मानना था। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि कॉर्पोरेट टैक्स को डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट वो कम कर दी, 35% से लेके 21% पे ले आई। लेकिन अब एक रिसर्च आया है जिसमें कि यूएस के ही कुछ लोग हैं, लेसन फ्रॉम बिगेस्ट बिजनेस कट इन यूएस हिस्ट्री, बिगेस्ट बिजनेस कट था 35% से 21% पे कर दिए थे। अब उस समय ये चीजें आई कि अब जब रिसर्च हो रहा है तो पता चला कि उसका उतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बोला गया कि थोड़ा बहुत बढ़ा है, मतलब लगभग जो है 8% से लेके 12% तक इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा है, लेकिन जीडीपी पे अगर बात करें तो सिर्फ 0.9% की बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, और जैसा पहले बोले कि उम्मीद ये थी कि $4,000 से लेके $9,000 तक पर वर्कर वेजेस में इंक्रीज होगा, लेकिन ये देखा गया कि मैक्सिमम इंक्रीज, जो एवरेज इंक्रीज हो रहा है वो $1,000 का ही इंक्रीज हो रहा है। मतलब हम 15% हम कम कर दे रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स को, लेकिन उसका फायदा आम लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, अब उसका असर क्या हुआ, कॉर्पोरेशन से अच्छा खासा टैक्स आता है। अब उसका असर क्या हुआ, यूएस में अगर बात करें तो 41%, 41% आपका टैक्स रेवेन्यू घट गया। अब कहीं भी अगर रेवेन्यू आपका घट रहा है, 41% तक घट रहा है, तो वहां पे संभावनाएं हैं कि वहां दिक्कतें होनी शुरू होंगी, वहां पे स्लो डाउन होना शुरू होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहेंगे कि वो इन्वेस्ट कर सके। अब बात करते हैं कि अब इंडिया में क्या हुआ। इंडिया में भी क्या की गवर्नमेंट 2019 में, अगले पेज में चल, अब इंडिया में सितंबर 2019 में गवर्नमेंट क्या की, वो कॉर्पोरेशन टैक्स को कम कर दी, 30% से कर दी वो 22%, और नए वाले जो थे 25% से 15%। ये अलग अलग रेट क्यों दिख रहा है आपको पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि इंडिया में टैक्स रेट क्या चल रहा है। कॉर्पोरेशन का टैक्स रेट इंडिया में नॉर्मली ये 17% से लेके 35% तक रहता है। 17%, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 17% क्यों, 35% क्यों। गवर्नमेंट क्या करती है कि इंडियन कंपनी के लिए कुछ अलग और फॉरेन कंपनी के लिए अलग रखती है। मैं आपको बताया कि उस समय हम लोग जब टर्म यूज कर रहे थे कॉर्पोरेट के लिए, तो वो हम लोग इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया दोनों के लिए यूज कर रहे थे। तो कॉर्पोरेशन टैक्स जो लगता है वो इंडियन कंपनी पे भी लगती है, इंडियन कंपनी में टोटल जो इनका इनकम हो रहा है अपना कॉर्पोरेशन का, और जो फॉरेन की कंपनी है उस पे भी लगती है। फॉरेन की कंपनी कौन सी, जो कि भारत में काम कर रही है, तो भारत के संदर्भ में उनका जितना रेवेन्यू हो रहा है, इनकम हो रहा है कॉर्पोरेशन का, जैसे IBM है मान लीजिए, उसको भी लगेगा ये वाली टैक्स। फॉरेन की कंपनी को आमतौर पे 40 से 50% तक कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ता है, मतलब आधा हिस्सा अपना कॉर्पोरेशन टैक्स में ही दे देना पड़ता है। इसी तरह जो इंडियन कंपनी है, तो जो मान लीजिए ओल्ड कंपनी है तो उसको 35% तक टैक्स देना पड़ता है, और जो नई कंपनी है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए क्या करती है कि कम ही तुम टैक्स दो, 17% का टैक्स देना पड़ता है। तो सितंबर 2019 में क्या की गवर्नमेंट की टैक्स रेट को घटा दी, कॉर्पोरेशन टैक्स को घटा दी, और वो जो 30% के आसपास था वो 22% पे ला दी, और जो 25% के आसपास था वो लाके 15% पे ला दी। ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या लिखा कि लगभग 1 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू का लॉस हो गया। 2000 हम लोग 20-21 में बात करें, 19 में इंप्लीमेंट हुआ था, और 2020-21 में 1 लाख करोड़ आपका रेवेन्यू लॉस हो चुका। ठीक है, अब देखा गया कि भाई वेजेस पे क्या असर पड़ा, तो नॉर्मली ये हुआ कि ये देखा गया है कि इन्वेस्टमेंट में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई। जो कंपनी है वो ट्रिकल डाउन नहीं किया, वो जो इफेक्ट कॉर्पोरेशन टैक्स का है वो नीचे तक नहीं आया। कारण क्या था कि मार्केट अनसर्टेन है, विदेशी इफेक्ट बोलिए, फॉरेन का इफेक्ट बोलिए, जो भी बोलिए, तो मार्केट अनसर्टेन है, तो कंपनी क्या की, जो इसको टैक्स कट हुआ उसको वो इन्वेस्टमेंट के रूप में कम ला पाई, ज्यादा नहीं ला पाई, उसके कारण इन्वेस्टमेंट कम हुआ। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो उसका उतना असर नहीं होगा, ग्रोथ हो रहा है लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहा जितना कि एक्सपेक्टेड था। तो अगर हम बात करें कि जो रेगुलर वेजेस हैं, अगले पेज में चलते हैं, इंपैक्ट पे देख रहे काम हम लोग कर रहे हैं कि रेगुलर जो एम्प्लॉय है उनके वेजेस, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा। तो ये देखा गया कि जो रूरल इलाके में है वहां तो वेजेस घट ही गए, और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये देखा गया कि कॉर्पोरेशन टैक्स का क्या कुछ इंपैक्ट हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे घट ही गया। और अर्बन इलाके में भी आपका वेजेस जो है पर वर्कर वो स्टेगनेंट ही रहा। मतलब अगर ये देखें, ये सोच के जो किया गया था, अमेरिका में किया गया था और यूएस में इंडिया में जो किया गया था, ये सोच के कि उसका इम्पैक्ट आम लोगों के वेजेस पे दिखेगा, तो वो नहीं दिखा, ना यूएस में दिखा ना इंडिया में दिखा। तो और दूसरी चीज दिक्कत क्या हुई, एक तो आपको 1 लाख करोड़ का लॉस हो गया। आपको मैं बताया कि 41% से अमेरिका का
जो टैक्स रेवेन्यू था वो घट गया। इंडिया में 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस हो गया रेवेन्यू का। इसके अलावा और क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इसके कारण? क्या अब मान लीजिए एक टैक्स आपको तो चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए पैसे, इनको तो चाहिए रेवेन्यू। अब क्या करेगी गवर्नमेंट? अगर कोई टैक्स को कम कर रही है तो कोई दूसरे टैक्स को बढ़ाएगी, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स को अगर वो कम कर रही है तो कोई ना कोई टैक्स को उसको बढ़ाना पड़ेगा, उनको रेवेन्यू का अपना सोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेशन टैक्स को रेट को कम करने से उसका कुछ इम्पैक्ट खास हुआ है। तो गवर्नमेंट को नई चीजें इजाद करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि वो जो कंपनियां हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, उसको कुछ इंसेंटिव्स दे ताकि वो ज्यादा ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके और उसके कारण वेजेस बढ़ेगा। अगर कंपनी को सहूलियत मिलेगी तो आम लोगों को भी सहूलियत मिलेगी, लेकिन टैक्स रेट कट करने के थ्रू जो सहूलियत मिल रही है उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी साथ में लें और डिफरेंट एवेन्यूज जो है वो सर्च करें कि कहां कहां से हमें टैक्स आ सकता है, टैक्स बेस को बढ़ाएं। अब जैसे इनकम टैक्स ही है, इनकम टैक्स में टैक्स रेट को बढ़ाने से फायदा नहीं है। हम ये कर सकते हैं कि उसका टैक्स को बेस, एक मान लीजिए 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, ये दे रहे हैं, ये केवल ये 2 लोग टैक्स दे रहे हैं, वो कॉर्पोरेशन टैक्स हो या कुछ भी हो, जीएसटी हो या फिर इनकम टैक्स हो, ये मान लीजिए इनसे 10-10 रुपया लिया जा रहा है, तो टोटल रेवेन्यू आपके गवर्नमेंट के पास आ गए 20 रुपए, ठीक है। अब क्या की, मान लीजिए अब सबसे मान लीजिए 5-5 रुपए ले लिए, टैक्स बेस में मान लीजिए सबको ले आए, टैक्स नेट में सबको ले आए, 5-5 रुपए भी लिए, जबकि टैक्स रेट तो कम हो गया, कम टैक्स देना पड़ रहा है एक आदमी को या एक इंडिविजुअल को या एक कॉर्पोरेशन को, लेकिन वो हो गए 25 रुपए। तो जरूरी ये है कि टैक्स बेस को बढ़ाएं, इंसेंटिव्स दें जो कंपनियां हैं उनको, और इस प्रकार प्रमोट करें चीजों को ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है रियल मायने में बढ़े, वेजेस रियल मायने में बढ़े। ठीक है, आपको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।